Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's video lecture is about internal ear, that's also called a labyrinth. So let us get started. As you know that internal ear is also called a labyrinth. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कैविटीज दैट लाई इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, उसके स्क्वैमस पार्ट होता है, उसका पेट्रस पार्ट होता है। तो जो हमारा इंटरनल ईयर होता है जिसको हम लोग लैम्ब्रिंथ भी बोलते हैं, वो कहाँ पे, वो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कैविटीज़ होता है एक्चुअली, वो लाई करता है विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। सबसे पहला पॉइंट जो इंटरनल ईयर के बारे में हमें जानना है कि इसको हम लोग लैम्ब्रिंथ भी बोलते हैं। लैम्ब्रिंथ का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी भूल भुलैया। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कैविटीज़ होता है जो कि विद इन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन लाई करता है। हमारा जो इंटरनल ईयर हम देखते हैं कि कॉक्लिया है, वेस्टिब्यूल है, सेमीसर्कुलर कैनाल्स है। एक्चुअली ये जो भूल भुलैया का स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो होती है उसमें ही लाई करता है। और फिर जब हम लोग उन कैविटीज़ को निकालते हैं तो हमें हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, जिनको हम लोग लैम्ब्रिथ कहते हैं, जिनको हम लोग इंटरनल ईयर बोलते हैं। एक्चुअली ये सारे जो कैविटीज़ होते हैं, ये जो सिस्टम होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। आगे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी इंटरनल ईयर को पढ़ेंगे। ये हमारे पेट्रस टेम्पोरल बोन में पाया जाता है, जो टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट हमने याद रखा कि इंटरनल ईयर जिसको हम लोग लैम्ब्रिथ भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने दूसरा पॉइंट याद रखा कि इंटरनल ईयर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कैविटीज़ का, जो कि पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में लाई करता है। क्योंकि इसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, इन कैविटीज़ की शेप जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। वही लिखा है मैंने, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ दीज इंटर कम्युनिकेटिंग कैविटीज़ ऑफ द इंटरनल ईयर इट्स ऑल्सो कॉल्ड लैम्ब्रिथ। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता था कि इंटरनल ईयर को लैम्ब्रिथ क्यों बोलते हैं। बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स शेप है इन कैविटीज़ की, जो आपस में इंटर कम्युनिकेटिंग है, यानी आपस में इनका ताल्लुक है, ये कनेक्टेड है आपस में, ये कैविटीज़ जो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। इन कैविटीज़ की कॉम्प्लेक्स शेप की वजह से हमने इंटरनल ईयर को नाम दिया लैम्ब्रिथ, यानी एक भूल भुलैया का कैविटीज़ है जो आपस में इंटर कनेक्टेड रह के हमारा इंटरनल ईयर बनाते हैं। अगर हम इनर ईयर या इंटरनल ईयर की बात करेंगे तो ये देखिए इंटरनल ईयर हमें कैसे दिखता है एक्सटर्नली। जब हम इस पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को, यहाँ पे आप देखिए, हम लोग इसको जूम करेंगे थोड़ा सा, इस पे फोकस कीजिए, इस फिगर पे देखिए। इस फिगर पे हम लोग फोकस करेंगे और जानेंगे हम लोग, जब हम इस पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को बाहर निकालेंगे तो हमें ये भूल भुलैया, हमें ये लैम्ब्रिथ मिलेगा जिसको हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। हमें इसमें एक सेंटर पार्ट मिलेगा, इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। तो इसके पार्ट्स है इनर ईयर के। जब हम इस भूल भुलैया को, इस लैम्ब्रिथ को, इस इनर ईयर को पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है इसको, तो इसमें हमें 3 पार्ट्स मिलेंगे। हमें सेंट्रल पार्ट मिलेगा जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। हमें एक एंटीरियर पार्ट मिलेगा जो कि कंटिन्यूअस है विद द वेस्टिब्यूल। Anteriorly there is a spiral shaped cavity that's called cochlea, जिसको हम लोग कॉकलिया बोलते हैं। ये जो स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग कॉकलिया बोलते हैं। हमारे पास इनर ईयर के पार्ट्स है, मैंने कहा इनर ईयर जिसको हम लोग लैम्ब्रिथ भी बोलते हैं, इसके मेनली
सेंट्रल पार्ट है जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। एंटीरियरली हमें एक स्पाइरल शेप की कैविटी मिलती है जिसको हम लोग कॉक्लिया बोलते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। और पोस्टीरियरली हमें इस वेस्टिब्यूल में कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स खुलती है, यानी कि ये हाफ सर्कल की तरह कैनाल्स खुलती है जो कि 3 इन नंबर होती है, 1, 2 और 3 हाफ सर्कल की तरह कैनाल्स जिनको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं। जो लेटरल होती है हमारे पास एक, जो सुपीरियर होती है जिसको एंटीरियर भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर एक होती है। तो हमारे पास जो है इस इनर ईयर के पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल, एक होता है एक स्ट्रक्चर जो स्पाइरली हमें दिखता है, वो कॉक्लिया दिखेगा, और हमें कुछ कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिखती है जो लेटरली पाई जाती है, पोस्टीरियरली पाई जाती है एंड सुपीरियरली पाई जाती है। इतना तो हमें आया समझ। अब हम देखते हैं इस लेम्बरेथ जो है इनर ईयर को, हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग अंडरस्टूड करते हैं। हमने देखा कि इसके पार्ट्स है, हमने देखा इसके पास वेस्टिब्यूल है जो मैंने दिखाया अभी, इसके पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिखी हमें और कॉक्लिया दिखा जब हमने पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को अलग किया और ये स्ट्रक्चर हमें मिला वहाँ पे एक्सटर्नली, या इसके इतने पार्ट्स मिले। तो इस इनर ईयर को, जिसको हम लोग लेम्बरेथ बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमें सबसे पहले सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है इसका लेना है, क्योंकि एक भूल भुलैया को पढ़ना है तो हमें एक रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर लेना है। हमने लिया सेमी सर्कुलर कैनाल को, ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इसी में मिला। तो हमें क्या मिला, जब हमने ट्रांसवर्स लेम्बरेथ यानी कि इनर ईयर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टूड करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें ट्रांसवर्स सेक्शन लेना पड़ा। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर का, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट का, मैंने पार्ट सेंट्रल पार्ट बोला, एंटीरियर पार्ट बोला, पोस्टीरियर पार्ट बोला। मैंने कहा पोस्टीरियर पार्ट में हमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलेगी, जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर उन्हीं का है। उन्हीं का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, उसको स्टडी करेंगे तो हमें पूरा लेम्बरेथ में भी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया सेमी सर्कुलर कैनाल का, मीन्स लेम्बरेथ के एक पार्ट का, जब हम इसको अंडरस्टूड करेंगे तो हमें पूरा लेम्बरेथ समझ में आया होगा। देखिए, ये हमारा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ठीक है, पेट्रस पार्ट ऑफ, क्योंकि ये पूरा जो इनर ईयर है ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ही लाई करेगा। जो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एक कैनाल की तरह होती है, एक कैनाल की तरह होती है। जब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हमें क्या मिला, हमें सबसे पहले मिला एक पिंक सर्कल। आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, पिंक सर्कल। तो पहले हम लोग देखेंगे ये पिंक सर्कल क्या था। पिंक सर्कल एक बोन थी, द स्पेस बाउंडेड बाय बोन, और इसी को हमने नाम दिया बोनी लेम्बरेथ। तो हमें मिला सबसे पहले पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को अलग किया, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को हमने जब देखा, ट्रांसवर्स सेक्शन उसका, हमें एक पिंक सर्कल मिला। ये पिंक नहीं होता है, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए पिंक सर्कल बनाया है, जो कि एक बोन होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं बोनी लेम्बरेथ। तो बोनी लेम्बरेथ इज नथिंग, इट्स अ बोन, जो हमारे तीनों पार्ट्स हो गए, चाहे वेस्टिब्यूल होगा, अभी हम सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करेंगे, चाहे वेस्टिब्यूल हो, चाहे हमारा कॉक्लिया हो, तो उसके पास हमें पहला जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये बोनी वॉल मिलेगा, जिसको हमने बोनी लेम्बरेथ कहा। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ अ बोन, जो कि ये बोन का बना होता है। इट्स मोर डेंस दैन सराउंडिंग बोन, जो सराउंडिंग बोन है वो है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। बोलते हैं ये बोन की वॉल बनी होती है जो बहुत ही डेंस है। यही है ना, पहले हमने जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो हमें इस कैनाल का या लेम्बरेथ
का जो है किसी भी पार्ट का मिलेगा बोनी लैम्ब्रेथ। वो क्या होता है, वो एक डेंस बोन होती है जो कि बोनी लैम्ब्रेथ बनाता है, यानी बोन का वॉल होता है वो। इट इज इनर सरफेस इज लाइनड बाय पेरिओस्टियम। क्योंकि बोन होगी तो पेरिओस्टियम होएगा, ये तो जाहिर सी बात है। जहाँ पे बोन होगी तो उसके अंडरलाइन क्या होगा, हमारा बोन का मेम्ब्रेन। तो इसलिए पेरिओस्टियम अंदर से लाइन है इसके। तो बोनी लैम्ब्रेथ हमारा क्लियर हो गया। हमने एक सबसे सिंपलेस्ट पार्ट यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स लैम्ब्रेथ को स्टडी करने के लिए हमने सबसे सिंपलेस्ट पार्ट लिया जो कि था सेमी सर्कुलर कैनाल। जब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो हमें मिला एक पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। जब उसको अलग किया हमें मिला एक सर्कल, जो पिंक सर्कल था वो एक बोन है, जिसको हम लोग, क्योंकि ये बोन का बना होता है, इसको हम लोग बोनी लैम्ब्रेथ, ये वेस्टिब्यूल में भी मिलेगा और ये हमारे कॉक्लिया में भी मिलेगा। इसको हम लोग बोनी लैम्ब्रेथ बोलते हैं। इस वॉल इज मेड अप अ बोन एंड अंडरलाइंग इसके पेरिओस्टियम होगा। लाइन विद इन द बोनी लैम्ब्रेथ। अब इस पिंक सर्कल के अंदर जो है देयर इज अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स, कभी ये एक भी होगा, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ। इसके अंदर जब हमने देखा इसमें हमें एक और सर्कल मिला। इस सर्कल को हम लोग, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है तो हम इसको मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ बोलेंगे। एक सर्कल, एक कैनाल है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो जब हमने देखा सेमी सर्कुलर कैनाल को तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये जो पिंक है ऊपर का, ये बोनी लैम्ब्रेथ है। इसके बीच में हमें मिला एक मेम्ब्रेन। ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है जो कि एक मेम्ब्रेन का बना होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ। तो बीच में हमें मिला कुछ डक्ट्स मिले जो कि मेम्ब्रेन की बनी होती है, जो हम लोग तीनों पार्ट्स में, चाहे वो वेस्टिब्यूल हो, चाहे वो कॉक्लिया हो या सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये डक्ट्स हमें मिले कुछ, तो जिनको हमने नाम दिया मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ, वॉल ऑफ मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ। ये पिंक वाला स्ट्रक्चर जो है ये मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ है। अगर हम लैम्ब्रेथ की बात करेंगे तो इससे ये पता चला कि बेसिकली लैम्ब्रेथ जो है इसमें एक बोन होगी जिसको हम लोग बोनी लैम्ब्रेथ बोलेंगे, और बीच में अंदर से निकलेगा हमारा मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ। कुछ डक्ट्स मिलेंगे जो कि अलग अलग नाम, कॉक्लिया में अलग डक्ट्स होंगे, वेस्टिब्यूल में अलग होंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल में अलग होंगे, और इन अंदरूनी ट्यूब्स को, इन अंदरूनी डक्ट्स को मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ बोला। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये तो बोनी लैम्ब्रेथ है, ये मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ है। मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ में कुछ फ्लूइड होता है और बोनी लैम्ब्रेथ और मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ के बीच में भी फ्लूइड होता है। जो मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ में फ्लूइड होता है उसको हम एंडोलिम्ब बोलते हैं, और जो बोनी लैम्ब्रेथ में जो फ्लूइड होता है, जो स्पेस होती है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको पैरेलिम्ब बोलते हैं। स्पेस विद इन द मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ इज फिल्ड विद अ फ्लूइड दैट्स कॉल्ड एंडोलिम्फ। जैसे हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है वैसे ही एंडोलिम्फ होता है, दैट्स रिच इन पोटाशियम। और जो बोनी लैम्ब्रेथ होता है दैट इज फिल्ड विद पैरेलिम्फ, दैट्स रिच इन सोडियम, क्योंकि हमारा ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सोडियम में रिच होता है। नाउ वी हैव टू स्टडी इन डिटेल द बोनी लैम्ब्रेथ। अब हमें बोनी लैम्ब्रेथ को स्टडी करना होगा और मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ को स्टडी करना होगा, क्योंकि बोनी लैम्ब्रेथ कॉक्लिया का अलग होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का अलग होगा और वेस्टिब्यूल का अलग होगा। इसी तरह मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ में हमें कॉक्लियर डक्ट पढ़ना होगा जो कि अंदर से एक स्ट्रक्चर है, यूट्रिकल और सैक्यूल को पढ़ना होगा, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो अंदर मेम्ब्रेनस बनी है उनको पढ़ना होगा, एंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक को पढ़ना होगा। ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलेटेड विद द इंटरनल ईयर और लैम्ब्रेथ। अगले लेक्चर में हम लोग बोनी लैम्ब्रेथ को स्टडी करेंगे इन डिटेल। थैंक यू सो वेरी मच।